Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 1st of August 2017. सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक और टेलीग्राम पर वीडियो के नोटिफिकेशंस के अलावा मैं अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और इस बार वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक की थीम है सस्टेनिंग ब्रीस्ट फीडिंग टुगेदर। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू ट्रेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज टू इंश्योर बेटर रिटर्न्स टू फार्मर्स? करेक्ट आंसर इज ई रकम। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेडिंग के लिए, जिसका नाम है ई रकम, और ई रकम फार्मर्स को बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और ई रकम में रकम का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। The Securities and Exchange Board of India has set up a committee on fair market conduct which is headed by. Correct answer is K. विश्वनाथन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने फेयर मार्केट कंडक्ट पर एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी के हेड हैं के विश्वनाथन। Which of the following has completed the merger with eBay India's operations? Correct answer is Flipkart। रिसेंटली eBay और फ्लिपकार्ट के बीच मर्जर कंप्लीट हो गया है, और अब फ्लिपकार्ट eBay के इंडिया के ऑपरेशंस को ऑपरेट करेगा। रिसेंटली हु हैज एक्वायर्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ओस्लो? करेक्ट आंसर इज फेसबुक। रिसेंटली फेसबुक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप ओस्लो को एक्वायर किया है। Recently, which payment bank has partnered with Hindustan Petroleum Corporation Limited to give further boost to digital payments in the country? Correct answer is Airtel Payment Bank। Recently, Airtel Payment Bank ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है डिजिटल पेमेंट्स को इनहेंस करने के लिए। Sam Shepard has passed away recently. He was from which country? Correct answer is अमेरिका। सैम शेपर्ड, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो अमेरिका के एक फेमस प्लेराइट, एक्टर, ऑथर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर थे। हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? करेक्ट आंसर इज धीरेन्द्र स्वरूप। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन होंगे धीरेन्द्र स्वरूप, और धीरेन्द्र स्वरूप ने रिप्लेस किया है सुधाकर राव को। Medical devices will have to mandatorily carry maximum retail price on packages from which date? Correct answer is 1st of January 2018। 1st of January 2018 से गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइसेस की पैकिंग पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब MRP को मेंशन करना कंपलसरी किया है। Recently, who has resigned as नीति आयोग वाइस चेयरमैन? करेक्ट आंसर इज अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने रिजाइन किया है, पर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन होंगे 31 अगस्त तक। PM भार्गव हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज। करेक्ट आंसर इज साइंटिस्ट। पुष्पमित्र भार्गव, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक फेमस साइंटिस्ट थे और फाउंडर और डायरेक्टर थे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। रिसेंटली विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद सैमसंग इंडिया टू एडवांस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बूस्टअप करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सैमसंग इंडिया के साथ टाई अप किया है।
What amount of relief package announced by PM Modi for floods in North-East region? Correct answer is 2,350 करोड़ रुपीस। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बाढ़ की समस्या के लिए 2,350 करोड़ रुपीस के रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया है पीएम मोदी ने। चाइना हैज ऑफिशियली ओपन्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज जिबूती। चाइना ने अपने फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस को ओपन किया है जिबूती में। और आपको ध्यान रखना है कि जिबूती की कैपिटल है जिबूती और करेंसी है फ्रैंक। Who has become the Asia's second richest person according to the Bloomberg Billionaires Index? Correct answer is मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं मुकेश अंबानी। और एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनने के लिए मुकेश अंबानी ने $35.2 बिलियन के साथ ओवरटेक किया है हांगकांग के ली का शिंग को। Which country will host the 2024 Summer Olympic Games? Correct answer is फ्रांस। आपको ध्यान रखना है कि 2020 में ओलंपिक गेम्स होंगे जापान के टोक्यो में। और रिसेंटली 2024 और 2028 के वेन्यूज के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। और 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे फ्रांस के पेरिस में और 2028 में होंगे यूएस के लॉस एंजल्स में। Who will be the new Secretary General of FICCI? Correct answer is संजय बारू। संजय बारू होंगे फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल। और संजय बारू ज्वाइन करेंगे 1 सितंबर से और रिप्लेस करेंगे दीदार सिंह को। और आपको ध्यान रखना है कि फिक्की का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, प्रेसिडेंट है पंकज पटेल और फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Recently, how many chemicals are banned by the Supreme Court in the manufacturing of firecrackers? Correct answer is 5। फायरक्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग में 5 केमिकल्स के यूजेस पर बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उनके नाम हैं लिथियम, एंटीमोनी, मरकरी, आर्सेनिक और लेड। सैयदुद्दीन डागर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज। करेक्ट आंसर इज ध्रुपद सिंगर। सैयदुद्दीन डागर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस ध्रुपद सिंगर थे। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा को इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का चीफ बनाया गया है। और सिस्को ने सार्क ऑपरेशंस और इंडिया के लिए प्रेसिडेंट बनाया है समीर गार्दे को। और 830 मिलियन यंग पीपल जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं इंटरनेट को, उन यूज़र्स का 39% इंडिया और चाइना में है। और इस इंफॉर्मेशन को रिवील किया गया है आईसीटी फैक्ट्स एंड फिगर्स 2017 रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। और आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, हु कैरी आउट ओपन मार्केट ऑपरेशंस? करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है आरबीआई। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बाइंग और सेलिंग की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। और आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज मॉन्ट्रियल। आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और यहाँ का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, अ रिपेयर फॉर अ नोन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर इज पैच। एक नॉन सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर फैसिलिटी या रिपेयर टूल को पैच कहा जाता है, जो कि यूजुअली इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।